है वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे भाई सोनू चिड़े मानो चिड़िया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अपने घर में जाओ, थोड़ी ही देर में यहाँ तूफान आने वाला है। और हाँ, तुम्हारी ये फसल तो बचने वाली नहीं है, पूरी की पूरी फसल ही डूब जाएगी। कालू कौवे की ये बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कालू कौवे, अगर इस साल भी तूफान आ गया तो पिछले साल की तरह हमारी पूरी फसल खराब हो जाएगी और हम अपना अनाज जल्दी में निकाल कर अब किसी को बेच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी हमें जमींदार भी नहीं मिलेगा कोई जो हमसे सारा का सारा अनाज खरीद ले। देखो, अगर तुम दोनों सच में ही परेशान हो रहे हो तो मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकता हूँ। देखो, मुझे अनाज की जरूरत है, इसलिए मैं इस बार तुम दोनों से अनाज खरीद लेता हूँ। इस तरह पिछले साल की तरह तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा और मेरा भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। और फिर वो दोनों बिना सोचे समझे ही कालू कौवे को अपनी फसल बेच देते हैं। कालू कौवा मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो गई थी। अपनी फसल को बेचने के बाद मानो चिड़िया और सोनू चिड़िया वापिस अपने घर आ जाते हैं। अच्छा हुआ चिड़िया, इस दफा हमने तूफान से पहले ही फसल बेच दी, बड़े नुकसान से बच गए हैं हम। हाँ सोनू चिड़े, तुम सही कह रहे हो, क्या पता कब तूफान आ जाए। फिर अगले दिन वो दोनों देखते हैं कि जंगल में तो तूफान आया ही नहीं और बारिश भी रुक गई होती है। सोनू चिड़े, क्या हमने तूफान का सुनकर फसल बेचने में जल्दी तो नहीं कर दी है? मानो चिड़िया, तुम सही कह रही हो, हमने बहुत बड़ी गलती की है ये। चलो सोनू चिड़े, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है।